नमस्कार। आज हम 34वां श्लोक लेंगे। इसमें भगवान ये बताते हैं कि हमारे शत्रु हैं वो हमारे अंदर ही छिपे हुए हैं, जो हमारे मन की शांति को लूट लेते हैं। ये शत्रु कौन है? इंद्रिय और इंद्रियों के विषय। इंद्रियां तो 5 हैं, हम जानते ही हैं, 5 सेंसेस। लेकिन इनके विषय हैं, जैसे नाक है, नाक का विषय है गंध, और आंख का विषय है प्रकाश। प्रकाश के बिना हम कुछ नहीं देख सकते, आंख किसी काम की नहीं है। जो कान है उसका विषय है ध्वनि। इनके अंदर जो लाइक और डिसलाइक है वही हमारे शत्रु हैं। तो श्लोक को समझ लेते हैं। श्लोक इस प्रकार है, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशम आगच्छेत ही अशी परिपंथिनौ। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे, प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में, ऑफ सेंसेस इन सेंस ऑब्जेक्ट्स, क्या है उनमें? राग द्वेषो, राग और द्वेष यानी कि लाइक्स एंड डिसलाइक्स, व्यवस्थित है, छुपे हुए हैं, अंडर रेगुलेशन ऑफ, क्या करना है इनका? तयोन वशम आगच्छेत, इन दोनों के वश में नहीं आना चाहिए। वन शुड नेवर कम अंडर कंट्रोल ऑफ। क्यों नहीं आना चाहिए? तौ ही अस्य परिपंथिनौ, ये दोनों विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। सर्टनली दे आर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, रुकावट पैदा करते हैं। भावार्थ ये है कि इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न पैदा करने वाले महान शत्रु हैं। द सेंस लाइक्स एंड dislikes have 4 objects suited to their play. Never should one be their slave, because highway robbers are they. इंद्रिय और इंद्रियों के विषय को शांति लूटने वाले डाकू कहा गया है। 5 इंद्रिय, कान, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, तथा इनके 5 विषय स्पर्श, रूप, रस और गंध में अनुकूलता और प्रतिकूलता के मान्यता से मनुष्य के राग द्वेष छिपे रहते हैं। यानी ये चीज मेरे पक्ष में है, ये मेरे अगेंस्ट हो रही है, मुझे पसंद है, मुझे नापसंद है। ये जो लाइक्स और डिसलाइक्स हैं ये छिपे रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, और हम किसी चीज पे, यानी कि जजमेंट अशांति का सबसे बड़ा कारण है। अनुकूलता का भाव होने से राग यानी आकर्षण हो जाता है जब हम पसंद करते हैं, और प्रतिकूलता का भाव होने से द्वेष हो जाता है, उस चीज को हम नापसंद करने लगते हैं। वास्तव में राग द्वेष इंद्रियों के विषयों में न होकर हमारे ही मन में होते हैं। यदि विषयों में राग द्वेष होते तो एक ही विषय सभी को समान रूप से प्रिय और अप्रिय लगता ना, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। एक ही चीज एक आदमी के लिए अच्छी है, वही चीज दूसरे आदमी के लिए बुरी हो जाती है। जैसे वर्षा किसान को प्रिय लगती है पर कुम्हार को अप्रिय लगती है। एक मनुष्य को कोई विषय सदा प्रिय या अप्रिय नहीं लग सकता। जैसे ठंडी हवा गर्मी में अच्छी लगती है, आदमी वही है, उसके प्रति भी लाइक डिसलाइक समय के साथ बदल जाता है। गर्मी में हवा अच्छी लगती है ठंडी ठंडी, सर्दी में वही बुरी लगती है। इस प्रकार
विषय अपने अनुकूलता और प्रतिकूलता के भाव से ही प्रिय और अप्रिय लगा करते हैं। इसलिए भगवान ने राग द्वेष को प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में स्थित बताया है। राग द्वेष उत्पन्न होने से किसी को निराश नहीं होना चाहिए, तो होंगे, स्वाभाविक है, क्योंकि राग द्वेष रुचि और अरुचि के भाव आगंतुक हैं। ये आएंगे चले जाएंगे, स्थायी नहीं रहता। कोई चीज आज नापसंद है, कोई व्यक्ति आज नापसंद है, ऐसा नहीं कि वो हमेशा ऐसा होगा। इसलिए हमें तो वहीं रहना चाहिए। लाइक डिसलाइक आएंगे चले जाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे। बस राग द्वेष की आज्ञा मानकर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि राग पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से राग को बल मिलता है। उस चीज को अगर हम नफरत करने लगेंगे तो नफरत करने में मजा आता है, तो वो भाव जो है वो पुष्ट होता है। इसलिए हमें न्यूट्रल रहने के लिए कहा गया है। राग द्वेष से ऊपर उठने के लिए महर्षि वेदव्यास बताते हैं कि एक थंब रूल है, जो हम अपने लिए पसंद नहीं करते वो हम दूसरों के लिए भी ना करें, और हमारा आचरण है वो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार हो। शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति के लिए शास्त्र स्वतः प्रकट हो जाते हैं, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या ना हो। निष्काम भाव पूर्वक संसार की सेवा करना द्वेष को मिटाने का सबसे अचूक तरीका है, रामबाण है, निष्काम भाव से। क्योंकि सेवा वही कर सकता है जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता। सेवा करने के लिए धन साधनों की चाह तो कामना है, सेवा तो एक भाव है। इसलिए अवसर और साधन के अनुरूप सेवा कर देनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास बहुत धन हो तो मैं दूसरों की ज्यादा सेवा करूं। भावना से होती है। दूसरे को सुख पहुंचाकर सुखी होना और यह महसूस करना कि मेरे द्वारा लोगों को सुख मिल रहा है, ये भाव रखना सेवा के बदले में सेवा या सम्मान चाहना या प्रसन्न होना सेवा नहीं है, ये भोग है। और न ही वस्तुएं देना सेवा है। वस्तुएं तो दुकानदार भी देता है, पर उसमें लेने का भाव होता है। दुकानदार में चीज के बदले कुछ लेता है, तो अगर हमने सेवा के बदले सम्मान ले लिया तो हिसाब बराबर हो गया। यदि किसी की सहायता करके हमारे अंदर मैंने की सहायता की तो ये दुकानदारी है, बिजनेस है, सेवा नहीं है। सुखी व्यक्ति को देखकर सुखी होना भी सेवा है। भाई कोई आदमी अमीर है, हमें उससे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, उसके कर्म होंगे ऐसे। तो सुखी को देख के सुखी रहें, यह भी सेवा है। और दूसरे के दुख और सुख दोनों में सहमत हो, यानी उसको दुख है तो हम दुखी हों, सुख है तो हम सुखी हों, यह भी सुख पहुंचाने का एक तरीका है। भगवान ने कहा है कि राग द्वेष है ये संपत्ति लूटने वाले डाकू हैं। और मन बुद्धि में राग द्वेष अगर पैदा हो जाता है, लाइक डिसलाइक पैदा हो जाता है, अपना पराया पैदा हो जाता है, तो इसके वश में नहीं आना है, ये सावधान कर रहे हैं। अगर हम भाव में न बहें इनके वश में आके, तो हमारा उत्साह नेक काम के प्रति लगातार बना रहेगा।
अंत नहीं, मन में इनके डेरे हैं। इच्छाओं का अंत नहीं, मन में इनके डेरे हैं। 5 इंद्रियां 5 विषय, राग द्वेष बतेरे हैं। 5 इंद्रियां 5 विषय, राग द्वेष बतेरे हैं। इनके वश में आए ना, अंदर छिपे लुटेरे हैं। इनके वश में आए ना, अंदर छिपे लुटेरे हैं। रास्ते बहुत अंधेरे हैं, मन में एक मशाल जला। रास्ते बहुत अंधेरे हैं, मन में एक मशाल जला। मानव जीवन दुर्लभ है, अवसर का तू लाभ उठा। मानव जीवन दुर्लभ है, अवसर का तू लाभ उठा।